हेलो सर, कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ सर, आप बताइए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, बेसिकली पहले तो मैं आपका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। हमारे बीच में हमारे प्रोफेसर राघवेंद्र सर जी उपस्थित हैं। सर ये और मैं डिलीट करने वाला हूँ। अब और इंट्रोडक्शन बाद में नहीं होगा। हमारा जो टॉपिक है बेसिकली वो कुछ और नहीं, हम तो ऐसे टाइम पास के लिए बैठे हैं तो डिस्कशन ही चल रहा है और कुछ कुछ नहीं। डिस्कशन चल रहा है, खाली बैठे कुछ ना कुछ अच्छा कुछ डिस्कशन किया जाए। तो सर, मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि आजकल ये कुंभ मेला के बारे में बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी हो रही है, बहुत ज़्यादा। तो इसके पीछे का जो रहस्य है, आखिर इतना इसको ज़्यादा क्यों बताया जा रहा है? इसके पीछे का आप कोई इसके पीछे का जो साइंटिफिक बैकग्राउंड है उससे कुछ अवगत कराएं। क्योंकि हम लोग तो बस हाँ सुन रहे हैं चीज़ों को कि भाई इम्पोर्टेंस है इसका, है ना, और 3 नदियाँ मिल रही हैं तो उसका संगम है उसका, लेकिन वो तो ठीक है, पुराणों की बात। लेकिन क्योंकि आप साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो कुछ इसके पीछे का जो वैज्ञानिक तथ्य है वो उजागर करें, मैं ये चाहता हूँ। पता है सर, बेसिकली अगर मैं बात करूँ ग्रंथों के हिसाब से तो मुझे बताना थोड़ा सा टफ पड़ेगा, क्योंकि मैंने वास्तविक में कोई ग्रंथ का नॉलेज नहीं लिया। जी जी जी। हाँ, इतना ज़रूर है कि मैं कुछ लोगों को अच्छा मानता हूँ जिनको मैं समझ लेता हूँ कि वो ठीक बता रहे हैं। जैसे कि सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, उनने बताया था कि बृहस्पति जी की जो साइकिल होती है वो 12 साल में एक बार आती है, और वो उस साइकिल को फॉलो करते हुए हम लोग महाकुंभ अपना मनाते हैं। और ये हर 4 साल बाद एक लोकेशन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, अलग अलग लोकेशन पे, पर 12 साल में उसी लोकेशन पे रिपीट होता है। जी जी। तो ये तो हुआ वैसा कि जो हमने जाना है। दूसरी बात, लोगों का मानना भी होता है यहाँ पे कि यहाँ हम संगम में जाके स्नान करते हैं उस दिन, तो हम लोगों को पुण्य प्राप्त होते हैं। जो साधु महात्मा हैं उन लोगों का ऐसा मानना होता है कि जो 1 महीने लगातार वहाँ पर अपना तप और ध्यान करते हैं तो उन्हें उतना ही मतलब वो मिलता है, उनके लिए पुण्य मिलता है, जितना कि लोग ऐसा बताते हैं कि कई कलयुगों को और बाकी जितने भी युग हैं, जो हमारे 4 युग हैं, इन सबको जोड़ के कई बार मल्टीप्लाई करेंगे आप, वो एग्जैक्ट मुझे फिगर याद नहीं है। जी जी। उन मल्टीप्लाई करने के बाद जितना पुण्य मिलना चाहिए था आपको अलग से तप करने पे, यानी भगवान की सेवा करने पे, वो आपको एकदम से मिल जाता है यहाँ 1 महीने करने पे। ये तो हुआ उन साधु महात्माओं का सोचना। अगर अच्छा, उनका सोचना आप और जो जी। नॉर्मल जनता वाले लोग हैं, इनको ये रहता है कि इनके पुण्य धुल जाते हैं, पाप भी धुल जाते हैं और बॉडी रीस्टार्ट हो जाती है। अच्छा अच्छा। तो यहाँ एक फ़ायदा होता है कि अगर आपके पुण्य धुल गए तो इसका मतलब आपको दोबारा से स्टार्ट करने का मौका मिला। पाप धुल गए तो आप जो गंदगी में फंसे हुए थे उससे आप दोबारा स्टार्ट कर लिए। तो यहाँ पर 3 जो नदियाँ हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती जी, तीनों नदियों के संगम से आपको ये 3 चीज़ें एक बार से दोबारा से स्टार्ट करने को मिलती हैं। तो ये हुआ आम जनता का। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे जा रहे हैं जिनका कोई लेना देना नहीं, सही बताऊँ सर, अच्छा अच्छा। केवल भीड़ देख के जा रहे हैं। अच्छा अच्छा। बहुत सारे जो अगर लोग मैं हैं, प्रतिशत में पूछूं तो लगभग आपके अनुसार लगभग कितने प्रतिशत लोग ऐसे होंगे? देखो मैं बताऊँ सर, इनके मन में आस्था है, ऐसा नहीं है कि नहीं जा रहे हैं आस्था के लिए, लेकिन उनको ये विचार नहीं है कि हम वहाँ पुण्य कमाने जा रहे हैं। उनको ये बस ये विचार है कि हम जा रहे हैं क्योंकि ये 144 सालों बाद आया है। एक तो ये बहुत अच्छी पब्लिसिटी की गई थी हमारे गवर्नमेंट के द्वारा, और अच्छी बात है, मैं तो बहुत समर्थन करता हूँ क्योंकि मैं भी बहुत अच्छा फॉलोअर हूँ। दूसरी बात, तो ये 144 सालों बाद आया तो लोगों को एक तो जागरूकता ये है कि यार ये 144 सालों बाद हमें दोबारा नहीं मिलना है पुण्य कमाने का तरीका। और उनमें से जितने भी लोग जा रहे हैं उनमें से मैं ये मानता हूँ 70-80% से भी ऊपर लोग अच्छा। वहाँ पर इस बात के लिए लेके पहुँच रहे हैं कि पता नहीं हमें वहाँ पे दोबारा मौका मिलेगा भी नहीं, और देखने भी जा रहे हैं। क्या है ना, इस सीज़न में लोगों को घूमने की इच्छा भी होती है, क्योंकि एक तो सभी जगह खेतों में बहुत अच्छे से हरियाली होती है, मौसम भी सूटेबल होता है, और इस समय पे लोगों के पास ऐसा भी कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम नहीं होता जिसके बगैर वो और आप इन्वायरमेंट तो है ही है, और जाने के साधन भी अब तो बहुत अच्छे कर रखे। और इस बार जो मोदी जी, योगी जी ने बताया है कि हमने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है, और लोगों ने रिव्यू भी दिए हैं, अच्छी व्यवस्था है। तो इसीलिए लोग जा रहे हैं कि वहाँ जाके हमें कुछ अच्छा एक्सप्लोर करने को भी मिलेगा, और दूसरा थोड़ा पुण्य मिल जाएगा हमें। लेकिन अगर मैं डीप की बात करूँ साइंटिफिक मेथड में कि हमें इससे वास्तव में क्या मिलेगा, वास्तव में इससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं रखता। अगर मैं भी पुण्य में वहाँ पे जा रहा हूँ ना, तो मैं भी ये सोच के बिल्कुल नहीं जाऊँगा कि मुझे वहाँ जाके पुण्य ही मिलेगा तब इसलिए जा रहा हूँ।
बस जा रहा हूँ मैं। तो 70% लोग तो सर ये समझ लो कि वो इसीलिए जा रहे हैं। अब दूसरी बात, तुमने कहा भाई चलो, मैंने कहा हम भी चलेंगे, ठीक। अब उस पूरे ग्रुप में मेजरली, जैसे कोई मैं कहूँगा अगर देहात का पूरा 70 लोगों का ग्रुप जा रहा है, तो देहात के जो पंडित और महाजन लोग हैं ना, 2-3 लोग, 4 लोग, केवल वो पुण्य कमाने की सोच के जा रहे हैं। बाकी लोग जा रहे हैं कि हम जा रहे हैं, और बस रील्स बना रहे हैं, वायरल हो रहे हैं अपना, और टाइम पास कर रहे हैं। लेकिन वास्तविकता में उनको अनजाने में भी पुण्य मिल रहा है। अब वो उनकी सार्थकता है, अच्छी बात है। लेकिन कहीं आपको ये ऐसा नहीं लगता है कि इससे तो इस चीज़ को बढ़ावा मिल सकता है कि जो लोग पाप कर रहे हैं उनके भी मन में विचार आ सकता है कि चलो हमने अगर जीवन में पाप किए हैं तो हम वहाँ पे जाके अपने पापों को धो लेंगे, और इस तरीके से उनको और ज़्यादा पाप करने का बढ़ावा मिल सकता है, क्योंकि अगली बार जाके वो फिर से वो जानेंगे कि अगली साल जब हम कुंभ का आयोजन होगा फिर से जो हमने पाप किए वो हमारे धुल जाएंगे। क्या इस चीज़ को बढ़ावा नहीं मिलता आपको? मैं एक चीज़ बताऊँ सर, वास्तव में सर आज के समय में एज ए ह्यूमन अगर मैं बात करूं, तो मुझे जब पुण्य करना होगा मैं जब करूंगा, और जब मुझे पाप करना होगा मैं पाप करूंगा। बिल्कुल कभी कंपेयर नहीं करूँगा कि यार मैंने उस दिन पुण्य करा था, आज कर लेता हूँ इसलिए 0 हो जाएगा। कोई लेना देना नहीं सर। तो जो लोग ऐसा सोच, ऐसा तो किसी के माइंड में है ही नहीं, मुझे तो नहीं लगता ऐसा कभी किसी के माइंड में आता होगा। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जो आस्थावान लोग हैं, जिनके भगवान के प्रति आस्था है, वो कहीं ना कहीं पुण्य और पाप में विश्वास ज़्यादा रखते हैं, है ना। अच्छा, बैलेंस करते हैं। हाँ, वो बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है कि नहीं। और जो आस्थावान लोग नहीं हैं, जिनकी आस्था नहीं है, वो लोगों को तो माइंडसेट इस तरीके से होता है कि ना ही कुछ पुण्य है ना ही कुछ पाप है, ठीक है कि नहीं। और तो फिर वो लोग शायद मुझे लगता है कि उतने ज़्यादा इंटरेस्टेड भी ना होते हो जाने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि ना पुण्य कुछ होता है ना पाप कुछ होता है। मुझे लगता है ना, जिनको सर पुण्य और पाप का कोई लेना देना नहीं। और सर बहुत सारे ऐसे भी हैं, हिंदू धर्म में तो सर ऐसा है, लोग पुण्य और पाप की कंपैरिजन कम देखते हैं। ये मेरे हिसाब से अदर रिलीजन्स में ज़्यादा है। जैसे कि मैं अभी तक जितना बड़ा हुआ हूँ, कभी मैंने ये फियर नहीं पाया कि यार मैं ऐसा पुण्य कर लूँगा तो मुझे ये फ़ायदा हो जाएगा, या ऐसा पाप करूँगा तो मुझे ये लॉस हो जाएगा। तो हिंदू धर्म के लोग जो पुण्य पाप की कैटेगरी में कमाते हैं, मतलब वो लेते कम है। हाँ, बहुत ज़्यादा जो पूजा करता है, बहुत ज़्यादा मानता है, और जो दिनचर्या को बिल्कुल वैसे मेंटेन किया हुआ है। हिंदू धर्म के लोग दिनचर्या मेंटेन ही नहीं करते हैं। अब जाके थोड़ा समाज में ऐसा हो रहा है, पर ये आपके क्वेश्चन का आंसर मैं ज़रूर देता हूँ सर, कि जितने लोग पाप करने की सोच रहे हैं ये सोच के कि वो वहाँ जाके स्नान कर लेंगे, मुश्किल से सर 0.1% ही हुए लोग ऐसा ना सोचते हैं, ना उनको मतलब समझ में आता है। अभी तक तो मैंने कभी नहीं देखा। और अगर वो ऐसा सोचने भी लगे तो मुझे तो नहीं लगता कि सर उनका ये सच कभी काम आएगा, क्योंकि ये तो एक प्रकार का एक कंट्रोवर्सी है कि पुण्य पाप धुल भी रहे हैं, बढ़ रहे हैं नहीं। तो यानी कहीं ना कहीं लोगों को जो वहाँ पे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं बाहरी तौर पे वो ये मान रहे हैं कि हम जाके वहाँ पे पाप धुल जाएंगे, लेकिन अंदरूनी तौर पे उनको भी ये चीज़ लगती है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। कहीं इस बात से सहमत है? मतलब बाहरी तौर पे वो इस चीज़ को दिखावे के रूप में या बाहरी तौर पे ये मानते हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पे वो लोग भी इस चीज़ से कहीं ना कहीं उतना ज़्यादा एग्री नहीं करते हैं, इस मेंटलिटी के साथ नहीं जा रहे। जो पाप पुण्य की इस धारा को देखते हैं, पर वास्तविकता में सर अगर वो मन से मान रहे होते ना तो वो उस समय पाप भी नहीं कर रहे होते। अगर वो मन से मान रहे होते तो पाप नहीं कर रहे होते, क्योंकि उन्हें समझ आती है। तो पाप पुण्य की धारा में जो बह रहे हैं और ये सोच के जा रहे हैं कि यार एक काम करते हैं, अब आज खूब जम के पाप कर लेते हैं और अगली बार जो महाकुंभ आएगा उस दिन पुण्य कमा लेंगे, तो ये एक्चुअलिटी में वो है ही नहीं, वो इस लायक इंसान ही नहीं है। वो वास्तविक में बेवकूफ़ बन रहा है, अपने आप में ही बना रहा है, लोगों को भी बना रहा है और अपने परिवार को बना रहा है। सर यहाँ पर मैं एक चीज़ ज़रूर बताऊँगा, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि लोग अगर इसे साइंटिफिक तरीके से देखें तो एक चीज़ मैं बस रिलेट करूँगा जो बहुत अच्छी है, और वो क्या है सर, देखो हम लोग सब एनर्जी के बने हैं, बाद में जाके मैटर में कन्वर्ट होकर के हम मैटर की कंप्लीट बॉडी हैं। तो ओवरऑल साइंटिफिकली अगर मैं देखूं तो हमारी बॉडी और ये यूनिवर्स पूरा का पूरा मैटर का पार्ट तब बना जब वो पहले एनर्जी था जी। तो वो एनर्जी को हम यहाँ पर आज के समय में भगवान कहते हैं। एक्चुअली में वो अदृश्य है जिसका कोई फॉर्म डायरेक्टली रूप नहीं लेता है, मतलब एक फॉर्मेट नहीं बनाता। तो जब वो फॉर्मेट ही नहीं बनाता तो हम ये नहीं कह सकते कि ये कौन से भगवान है, क्योंकि वो एनर्जी के कई फॉर्म हैं। तो अब हम जो यानी हम और आप बकाया लोग जितने भी इंसान, इवन मैं यहाँ पे लिविंग हर लिविंग को मानता हूँ, इवन नॉन लिविंग को भी मानता हूँ। तो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों, चाहे वो किसी भी टाइप का हो, नॉन लिविंग की बात करूँ तो चाहे वो पत्थर ही क्यों ना हो, हवा ही क्यों ना हो, ये सब मैटर के बने हैं। और लिविंग की बात करूँ तो वो भी मैटर के बने हैं। तो ओवरऑल उन सब में फोर्स तो है,
तब तो वो एक दूसरे से कंबाइंड हैं। अब जब उनमें फोर्स काम कर रहा है, तो अगर मैं साइंटिफिकली बात करूं सर, तो वहाँ जब उस संगम में बहुत सारे लोग गए, तो उन फोर्सेस में कुछ फोर्सेस इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं, नहीं होते हैं, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, तो वो न्यूट्रल होने की कोशिश करेंगे। अब सर देखिएगा, अगर कोई व्यक्ति ज़बरदस्ती का पॉजिटिव चार्ज है तो भी वहाँ जाके न्यूट्रल हो जाएगा, और ज़बरदस्ती कोई नेगेटिवली चार्ज है तो भी वो न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ तो अनलिमिटेड एनर्जी का फ्लो है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, तो हर प्रकार तो कुछ प्रकार का। तो यहाँ पे मैं अगर साइंटिफिकली बात करूँ तो न्यूट्रल होना तो तय है, ये बात तो तय है सर। और दूसरा, चलो कोई व्यक्ति न्यूट्रल और इस बात को नहीं समझता है, तो मैं ऐसे समझा देता हूँ कि मान लो तुम घर में कुंठा लेके बैठे थे, वहाँ जाने के बाद तुमने एटलीस्ट माना तो कि यार मैं कम से कम इधर आ गया, पूरी दुनिया के लोग आ रहे हैं, मुझे आत्म शांति मिली। कम से कम आप 10-15 दिन तक तो रिफ्रेश फील करोगे। वो अलग बात है कि आपकी एक्टिविटी दिनचर्या उतनी समझ नहीं है कि आप उस रिफ्रेशमेंट को कंटिन्यू मेंटेन कर पाओ। होता है ऐसा। मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी हैं सर जो नहीं बताई हैं, वास्तविक में समझा नहीं पाया, क्योंकि अभी हमारे पास उतना ही पार्ट है। मैं जो बताना चाह रहा था वो ये था कि एनर्जियों के कई टाइप्स हैं, मिलियन बिलियन टाइप्स हैं, फॉर्म है, हम लोग कम जानते हैं उनके बारे में। उनमें से कुछ फॉर्म्स इकट्ठी हो जाती हैं वहाँ संगम में, और एक दूसरे से कोई रिलीज करता है तो कोई एब्जॉर्ब करता है, आपस में एक दूसरे से डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिससे फ़ायदा तो होता है सर, फ़ायदा तो होता है। अब वही बात आप कहो कि सर हम घर के पानी में भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो आप, लेकिन वो एनर्जी का फ्लो नहीं मिलेगा। आप बिल्कुल कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपकी अगर मानसिकता बहुत अच्छी है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अब मैं बात करता हूँ बाबा जी की, प्रेमानंद जी बाबा जी की, वो नहीं गए क्योंकि उन्हें उतनी एनर्जी का फ्लो नहीं करवाना है। उन्हें पता है हम पे बहुत एनर्जी का फ्लो है, हम पे पहले से उनकी बॉडी एनर्जी फ्लो से बनी है। भाई जब वो एक ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल कर सकते हैं, एक ऑर्गन को कंट्रोल कर रहे हैं, जिसका ऑर्गन बिल्कुल डिफ़ॉल्ट ही था, वो उसको कंट्रोल कर रहे हैं, भाई जो हम उसको फील तक नहीं कर पाते हैं वो उसको कंट्रोल कर रहे हैं, तो इतनी बड़ी बात है कि उन्हें उस एनर्जी से ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बहुत बड़ी एनर्जी लेके बैठे हैं पहले से ही। तो मैं यहाँ पे ये बात बताऊँगा सर कि जो हमारे बहुत सारे लोग वहाँ पे जा रहे हैं, कुछ लोगों में से कुछ परसेंटेज ऐसा भी है सर, मैं आपको ये बताना तो भूल ही गया। अभी तो हम लोग डिस्कशन में बात हुई थी कि बहुत कम परसेंटेज लोग ऐसे हैं जो कुंभ में टाइम पास करने भी जा रहे हैं, लेकिन सर बहुत कम परसेंटेज ऐसा भी है जो वास्तविक नॉलेज की खोज में जा रहा है। उनमें से एक वो फेमस हुए हैं अपने IITian बाबा जी, एक और फेमस हुए हैं दिगंबर सर, दिगंबर जी एक महाराज हैं, नागा साधु हैं, दिगंबर उन्हें उपाधि ले रखी है। दिगंबर एक उपाधि है उनकी, मैं कल बता रहा था उसके बारे में। दिगंबर वर्ड एक्चुअली दिगंबर वर्ड यूज़ करते हैं, एक समाज ही होती है हमारे हिंदुओं में, जैन समाज, वो अलग है, बट यहाँ ने जो उपाधि ली है वो भी बताते हैं। तो ये लोग फेमस क्यों हुए? ये साइंस को, यानी जो नेचुरल साइंस है, इसको उस गॉड साइंस से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब पता नहीं कि वो उनका कनेक्शन कितने दिन में पूरा हो पाएगा, पर वो स्टार्ट कर दिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं सर इस बात पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ, और मैंने ऑब्जर्व किया है कि मैं एक एनर्जी से जब मैं मैटर में कंप्लीट करूँगा ना बॉडी को, तो मैं इस एनर्जी और मैटर में एक ना एक रिलेशन बनाने की कोशिश करूँगा। एक बात तो वो लोग क्या कर रहे हैं, IITian बाबा जी ने जो रिलेशंस बताया है वो क्या किया है, उन्होंने बहुत सारी एनर्जी तो समझ ली, ये वाला टाइप, ये वाला टाइप, ये वाला टाइप, लेकिन उन एनर्जियों का उन्हें पता नहीं है कि इन्हें डायरेक्टली लिंक कैसे करें ह्यूमन बॉडी में, बस वो एक्सप्लेन कर दी उनने। अच्छी बात है। दूसरी बात सर मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि जो लोग ऐसी खोज में जा रहे हैं, हो सकता है उन्हें कुछ अच्छा मिले, और कई बार सर ऐसा भी होता है कि वो फेल हो जाते हैं, पर उनने अपने लिए आत्म मोक्ष पाया, पर हमें वो कुछ नहीं दे पाए। इसका मतलब ये तो नहीं है सर कि उनने कुछ नहीं कर पाया। अब आजकल पता नहीं कितने सारे लोग वायरल होकर के उनके पीछे पड़े मीडिया में, भाई उसे करने दो यार, थोड़ा बहुत करने दो IIT में। तो ये है सर, बाकी आपका क्या जानना है आप? और डिस्कशन अपनी तो सर डिस्कशन चलती रहेगी, इस पर मैं और भी चीज़ें बोलूँगा आगे। मैं आज के इंटरव्यू को इस बात से कंक्लूड करना चाहूँगा, जो आपने इतनी सारी बातें बोली, इन बातों में मुझे एक बात बहुत डीपली समझ में आई, और वो उससे मैं सहमत हूँ कि आपने बताया कि जो भी हम ह्यूमंस हैं वो सोर्स ऑफ एनर्जी है, हर तरीके की एनर्जी हैं। तो वहाँ पे जब बहुत ही तरीके की पॉजिटिव निगेटिव एनर्जी इकट्ठी इतनी सारी होती हैं, तो कहीं ना कहीं जब पॉजिटिव निगेटिव हर तरीके की एनर्जी जब इकट्ठी होंगी तो एक न्यूट्रलिटी है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव जब दोनों हर तरीके की एनर्जी इकट्ठी होगी तो वहाँ पे एक न्यूट्रल वाला जो फेस आएगा, तो कहीं ना कहीं उसी की तो आवश्यकता है, क्योंकि ज़्यादा पॉजिटिव होना वो भी ठीक नहीं, ज़्यादा नेगेटिव होना वो भी ठीक नहीं, है ना। तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगी। अभी सर इसमें मैंने और भी चीज़ें इसमें छोड़ दी। हाँ, नहीं आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। चलिए, थैंक यू सर। कल इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। चलिए ठीक है सर, थैंक यू सो मच।